अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल फ्री इलाज, मेडिसिन भी फ्री, इलाज भी फ्री, ऑपरेशन भी फ्री। अगर आप रकम अदा नहीं कर सकते तो परेशानी की बात नहीं है, आप यहाँ पर आइए। आपका किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, मुकम्मल फ्री इलाज किया जाएगा, आपको फ्री मेडिसिन भी दी जाएंगी। तो आइए मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने जो है ये सारा काम किया, जो पूरे इस निज़ाम को देख रहे हैं, डॉक्टर महमूदुल हसन साहब, ये जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है। तो आइए उनकी जानिब जाते हैं और उनसे फिर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं महमूद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद साहब बताइएगा कि कैसे ये एक आइडिया आया आपके माइंड में सारा कुछ, और कैसे इतना बड़ा आपने सेटअप एक बिल्डअप कर लिया? बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जब मैं ड्यूरेशन मेरा था टाइम तालीम हासिल करने का, तो उस वक्त से मैं फलाही काम थोड़े थोड़े किया करता था। किसी की मैं फ़ीस भर दिया करता था, तो किसी को राशन प्रोवाइड करवाने में मैं मदद करता था। ये सिलसिला जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने एक छोटे से रूम का सिर्फ आई का डिपार्टमेंट बनाया। एक छोटा सा कमरा बनाया जिसमें हम आँखों का चेकअप सिर्फ मुफ्त करते थे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं उनको चश्मे फ्री दे सकता। लेकिन ये जज्बा बढ़ता गया और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद समझा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस ज़िंदगी दी है और इस दुनिया में भेजा है, तो मेरी ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। मैं कुछ ऐसे अमाल करके इस दुनिया से जाऊं कि मेरे जाने के बाद कम अज़ कम मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। तो वो छोटा सा क्लिनिक था। फिर अल्लाह ताला ने उस क्लिनिक में से मुझे प्राइवेट पेशेंट भी दिए, जिनके प्रॉफिट से मैं चश्मे ख़रीदा करता था। फिर ख़रीद कर मैं गरीबों को मुफ्त दिया करता था। इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता रहा। फिर मैंने एक अपनी पूरी टीम बनाई हुई थी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डिफरेंट सेक्टर्स में हम फ्री कैंप करते थे। 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे। कोई हमें बुलवाता था, हम सिर्फ इतना कहते थे कि आप हमें जगह दे दें, यहाँ पे मशीनें हमारी, यहाँ पे स्टाफ हमारा, यहाँ पे अद्वियात हमारी, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। ये सिलसिला फिर बढ़ता गया और यहाँ पे जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पे मैं आज से 3 साल पहले कैंप करके गया था। ये बिल्डिंग नहीं थी तब, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एरिया था और यहाँ पे कमो पेश उस दिन 400 to 500 पेशेंट पर डे आए थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो मैं चाहता हूँ खिदमत करना, वो ये जगह बेस्ट है जहाँ पे मैं रहकर एक अच्छी इंसानियत की खिदमत कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉम्प्लेक्स बनाया। अब इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आई का डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे डेंटिस्ट भी हैं, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट भी हैं। यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है गरीबों के लिए मुफ्त अद्वियात। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे कि आप हमें पैसे दें, आप हमें कुछ दें तो हम आपका इलाज करेंगे। आपके पास हैं, आप दें, हम रखेंगे, क्योंकि इसके अखराजात भी चलने हैं। आपके पास नहीं है, आप हमें 1 रुपया भी ना दें, अपना इलाज यहाँ से मुफ्त करवा के जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इलाज ही नहीं, जो अद्वियात हमारे पास मौजूद होती हैं वो अद्वियात भी हम दे रहे हैं। टीम है आपकी जी, इनको भी आप पे करते हैं? ये भी सारे जो है वो वॉलंटरली काम कर रहे हैं? अच्छा, इसमें से पे मैं सबको करता हूँ, लेकिन पर मंथ में ऐसा होता है कि जितना मैं उनको पे करता हूँ उसका वो 50% यहाँ चैरिटी में ही लगा देते हैं। अच्छा। तो ये मुझे परेशानी नहीं होती। एक डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर नादिया है, स्टाफ है यहाँ पे, वो आधी से ज़्यादा पे अपने ही पेशेंट के ऊपर लगा देती हैं। तो मुझे पे देने का मसला नहीं होता। मेरे पास नहीं है, मुझे फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि डॉक्टर नादिया ने पहले भी कहीं काम किया है 2 से 3 मंथ के लिए, उन्होंने वॉलंटरली किया है, 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन उनकी भी ज़रूरियात हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी की वजह से उन पर मुश्किलात आएँ। 3 साल तक मेरे अंदर बर्दाश्त थी, मैंने इसको चलाया, लेकिन अब मैं थक गया था। कभी कभी मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि मुझे इस इदारे को बंद करना पड़े, क्योंकि पेशेंट की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरे पास डोनेशंस नहीं थी, मेरे पास अद्वियात ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो मुझे मजबूरन मीडिया पे आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा था। जितने पहले पेशेंट आया करते थे मैं उनको बर्दाश्त कर लिया करता था। जूँ जूँ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लोगों को पता लगता जा रहा है, मेरे पास अद्वियात पूरी करना मुश्किल होती जा रही थी। यहाँ पे आप मशीनें देखेंगे, बहुत आला किस्म की मशीनें पड़ी हैं। यहाँ पे आप डॉक्टर्स को मिलेंगे, उनका इखलाक आपको बताएगा यहाँ इंसानियत की खिदमत हो रही है। तो फिर ये मैंने सोचा कि अगर मैं कोई एक बंदा किसी एक के आगे हाथ फैलाऊँगा और मैं उससे कुछ ले कर आऊँगा, और अगर मैं 10 बंदों का फ्री इलाज करूँगा, तो वो 10 तो कम अज़ कम किसी के आगे हाथ फैलाने से बच जाएंगे। ये बताइएगा, आपने कहा मीडिया पे आने का मकसद ये है कि मैं थक गया था, मतलब 3 साल से आप सिर्फ खुद ही ये सारा मैनेज कर लेते खुद ही अपनी जेब से? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं
20 से 22 घंटे काम करता हूँ। अच्छा। सिर्फ एक जगह पे नहीं, 3 जगहों पे। इवन के इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स अपना होने के बावजूद दरमियान में ऐसा टाइम आया था कि मैंने कहीं जाके प्राइवेट जॉब की थी। मैं वहाँ से कुछ पैसे लेके आता था जिसकी मंथली मेडिसिन ख़रीदा करता। मैं इस एज में हूँ कि मैं अपनी अच्छी इनकम ले सकता हूँ, अपना इस तरह का चैरिटी ना बनाऊँ। मैं अच्छा कमा सकता हूँ, मेरा वेल ड्रेस हो सकता है, मैं अच्छा पहन सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने ये सोचा कि अगर मैं शायद मेरी एक छोटी सी जान है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, लेकिन किसी एक की ज़िंदगी आसान करके चला गया तो शायद मेरी बख्शिश का ज़रिया ये बनेगा। अच्छा, ये बताइएगा, वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता पूरे इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे आपको, कौन कौन सा इलाज जो है यहाँ पे? हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे हर उस इंसान के लिए खुले हैं जो मुश्किल हालात में है। लेकिन उन हज़रात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिनके पास हैं वो दे के जाएँ, जिनके पास नहीं है वो जहाँ से मर्ज़ी आएँ। मेडिकल की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। 24 घंटे हमारे पास मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल है फ़ीमेल। 24 घंटे हमारे पास गायनी की अवेलेबिलिटी मौजूद है। अल्ट्रासाउंड हमारी डॉक्टर्स कर रही हैं, ECG हमारी फ्री हो रही है, नॉर्मल डिलीवरीज़ तक हमारी फ्री हो रही हैं। हम 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं। किसी के पास नहीं है, कोई ना डरे। आजकल सरकारी अस्पताल में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ मुसीबतें इतनी हैं कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, आपको बेड्स नहीं मिलते। यहाँ आएँ, आप ये महसूस ही नहीं करेंगे कि आपने पे किया है या नहीं किया। आप आएंगे, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक आला किस्म के प्रोटोकॉल के साथ आपका इलाज हो रहा है। डॉक्टर महमूद साहब मौजूद है। अब इनका जो दूसरा स्टाफ है, आइए उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो डॉक्टर महमूद साहब के साथ जो हैं वो क्यों जो है वो शामिल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया, जो पिछले 8 मंथ से यहाँ पे काम कर रही हैं और आधी से ज़्यादा जो है वो अपनी पे चैरिटी में लगा देती हैं। तो आप इनसे बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर बन के तो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हम मुफ्त में काम करने आ गए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। इवन के यहाँ पे स्कैन फ्री है, मेडिसिन फ्री हैं, और जितनी भी नॉर्मल डिलीवरीज आती हैं नॉन डिजर्विंग पेशेंट्स की, उनकी हम बिल्कुल फ्री करते हैं। इवन उनसे मेडिसिन के भी पैसे नहीं ले रहे हम लोग। और पे का मसला नहीं होता आपको यहाँ पे? क्योंकि सारा इलाज ही मुफ्त हो रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिल रही हैं अपनी, जो मुझे ज़रूरत है वो चीज़ें सारी प्रोवाइड हो रही हैं। और बस ये है कि यहाँ पे मेंटली मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट में भी काम करके देखा है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके देखा है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पेशेंट्स को सही तरह सर्व कर रहे हैं, जो हमारा शोबा है। गवर्नमेंट में भी तो मुफ्त इलाज होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो यहाँ पे भी मुफ्त हो रहा है, तो क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक तो पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा है, और उधर इतनी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स भी नहीं है पेशेंट्स के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो है ना वो खुद साइकोपैथ बन जाते हैं। इतना हेक्टिक एनवायरनमेंट है ना वहाँ पे, और आप सही तरह सर्व भी नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे ये बेस्ट है कि यहाँ पे हम लोग ऑन डोनेशंस और अपनी सैलरी भी लगा देते हैं, इतने हम लोग वो हो जाते हैं कि, और पूरे टाइम पे ये नहीं होता कि हमने पीछे इतना मरीज़ खड़ा हुआ है तो हमने जल्दी जल्दी उड़ाना है। बस हम आराम से प्रॉपर्ली पेशेंट को देखते हैं, और जो भी इनको ज़रूरी इनके टेस्ट हैं वो करवाते हैं, और फ्री मेडिसिन देते हैं। जी, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनी हुई है, जहाँ पे हसन खिदमत फाउंडेशन भी लिखा हुआ है, और गरीबों के लिए मुफ्त अद्वियात। हमने इसको छुपा के नहीं रखा। जो ही दरवाजे से आप इंटर होंगे, आपकी नज़र पड़ेगी गरीबों के लिए मुफ्त अद्वियात। जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर मैं उसको अद्वियात ना दूंगा, वो मुझे फ़ौरन कहेगा कि जी आपने लिखा हुआ है तो फिर आप दे क्यों नहीं रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे अवेज़ा भी कर दिया कि अगर हम किसी को नहीं भी बता रहे तो वो पढ़े कि अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्री लेके जाएँ। हसन खिदमत फाउंडेशन अब तक जिन फलाही कामों में अहम किरदार अदा कर रही है, उसमें आँखों का फ्री इलाज है, और अब हम आँखों का फ्री ऑपरेशन भी करवा के दे रहे हैं। इसके अलावा जहेज़ सामान में यतीम बच्चों की मदद, अब तक हसन खिदमत फाउंडेशन ने 5 बच्चियों की शादी करवाई है। इसके अलावा हमारे पास गरीब और मुस्तहिक अफराद का, जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, 70 to 80% ऑपरेशन भी मुफ्त हो रहा है। अच्छा, ये बड़े ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। आई का तो वैसे भी 1 रुपया भी नहीं ले रहे, बड़े ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, C सेक्शन अलावा की। अगर नहीं दे सकते तब भी हम उनसे डिमांड नहीं करते हैं। साथ ही ऑपोजिट तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्टिक शॉप आपको मिलेगी, छोटी सी है, प्यारी सी है। ये ऑप्टिक शॉप प्राइवेट भी समझ लें और पब्लिक के लिए भी समझ लें। पब्लिक के लिए इसलिए कि जिनके पास पैसे नहीं होंगे हम उनसे चार्ज नहीं करेंगे, वो 1 रुपया भी ना दें,
चेक भी करवाएं, मेडिसिन भी लें और ग्लासेस भी यहाँ से मुफ्त लेके चले। बताइएगा, आपने कहा मेडिकल स्टोर भी मौजूद है, अगर वो इलाज उन्होंने चेकअप कहीं और से करवाया और सिर्फ मेडिसिन फ्री लेना चाहते हैं तो वो भी आप देंगे? हाँ, वो जो मेडिसिन हमारे पास मौजूद होंगी हम जो दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बाहर वालों को ना दें। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास चेक करवा रहे हैं, जो हमें 1 रुपया नहीं दे रहे, हम फिर उनकी अद्वियात नहीं पूरी कर सकेंगे अगर हम आउटसाइडर को भी अंदर लेके आ जाते हैं। हाँ, जो यहाँ चेक करवा रहा है, जो यहाँ से इलाज करवा रहा है, उनको अद्वियात फौरी तौर पे मिल जाती हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे कुछ मरीज़ हैं जिनका इलाज हो रहा है, इनसे भी बात करते हैं कि क्या वाकई डॉक्टर साहब सच कह रहे हैं कि इलाज मुफ्त में हो रहा है या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफराज अहमद है। अच्छा, क्या हुआ है? ये बुखार हुआ है और कोई सर दर्द है। अच्छा, आपने आया चेकअप करवाए, कितने अखराजात हैं? यहाँ पे तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको तो ये माशाल्लाह कोई उनसे फ़ीस नहीं लेते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे 100 रुपये या जितने उसके चार्जर होते हैं लेते हैं। भी अगर जो लोग आते हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उनका इलाज भी बड़ा सस्ते में किया जाता है, इतना महंगा है नहीं। जिस हिसाब से यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर एक फ़ीमेल भी मौजूद हैं, वो भी इलाज करवा रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, कैसी हैं अम्मा जी आप? शुक्र अल्लाह। क्या हुआ है? मैदे में दर्द। अच्छा, मैदे में दर्द है आपके, तो बताइएगा कितने अखराजात आए आपके यहाँ पर? कोई पैसे लिए? ना कोई पैसे नहीं लिए, मुफ्त इलाज है? मुफ्त इलाज। अच्छा, दवाइयाँ सारा कुछ मुफ्त दिया आपने? सब कोई मुफ्त दिया। अच्छा, बताइएगा क्यों आए हुए हैं यहाँ पर, आपको कैसे पता चला और कितने अखराजात हो रहे हैं? चूँकि हम यहाँ के रिहाइश है, जब पहले ये बन रहा था तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना खूबसूरत, इतना साफ़ सुथरा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है। तो इस डर की वजह से हम नहीं आ रहे थे कि यहाँ पर इलाज के तो काफ़ी अखराजात आएंगे। अच्छा। क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरत हॉस्पिटल तो इस नज़दीक आसपास की पूरे बनीगाला तक भी नहीं है। जब 1-2 दफ़ा हमारे इमरजेंसी में आना पड़ा तो इन्होंने न हमसे कोई चार्ज भी नहीं लिया और इन्होंने ख़ुद बताया कि आप अगर अफोर्ड नहीं करेंगे तो हम आपसे कोई भी नहीं लेंगे। अब जी किस लिए आए हैं यहाँ पे? मैं आँखों का चेकअप करवाना है। अच्छा, कितने पैसे लिए इन्होंने? इन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं लिया। अच्छा। और नाम बताया है कि खर्चा है या नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं लिया इन्होंने। अभी चेकअप के लिए बैठे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। जी, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे घर में अद्वियात बच जाती हैं, ऐसा होता है कि हम उन्हें इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद हम उन्हें फेंक देते हैं। मैं किसी से मेडिसिन मांगूंगा, किसी से डोनेशन मांगूंगा, कोई मुझे एक बार दे देगा, कोई मेडिसिन लेके मुझे 1 मंथ की दे देगा, 2 दे देगा, लेकिन जब बार क्योंकि इस इदारे ने पूरी ज़िंदगी तक क़यामत तक चलना है और मैं जब बार शख्स से डोनेट करने की डिमांड करूँगा कि मुझे अद्वियात चाहिए तो वो तंग आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके अपने हालात ही ऐसे ना हो कि वो मुझे मेडिसिन दे सकता हो। तो फिर क्या मैंने उसके लिए सोचा है कि आपके घर में जितनी भी अद्वियात पड़ी हैं आप उन्हें ज़ाया मत करें, आप उन्हें इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद अपने घर में रख लें, हमें एक कॉल करें, हमारा नुमाइंदा आपके पास आएगा। अगर आपके पास एक पैनाडोल भी है वो भी आप हमें डोनेट करें, हो सकता है कि आपकी उस एक टैबलेट से किसी एक की ज़िंदगी बच सके। इसके बाद हमारा ये प्लान है कि क्योंकि एक टैबलेट होगी या एक पत्ता होगा तो घर वाले कॉल करने में सुस्ती करेंगे कि कौन कॉल करे, फिर कौन आएगा, कौन उठाएगा। तो हम ये करने जा रहे हैं कि हर मस्जिद के बाहर हम बॉक्स लगा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप नमाज़ पढ़ने तो हर शख्स आता है, हम मुसलमान हैं, तो आप ऐसा करें कि घर से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आते हुए अद्वियात उठा के ले आएँ। ये आपके लिए सदक़ा जारी है, आप लेके आएँ और उस बॉक्स के अंदर डाल दें। हम वो अद्वियात, हमारा नुमाइंदा हफ़्ते या 15 दिन के बाद एक बार जाएगा, उस बॉक्स के अंदर जितनी भी अद्वियात होंगी वो उठा के लेके आ जाएगा। कोई भाई, कोई साहिब इस्तात, कोई भी बंदा अपने नाम के साथ यहाँ पे आके कोई प्लेट्स लगवाना चाहता है, बैनर्स लगवाना चाहता है और हमें कोई इक्विपमेंट देना चाहता है, हमें अपने नाम से कोई गर्ज़ नहीं है। हमारा नाम हटा दिया जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आए यहाँ पे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एम्बुलेंस भी फ्री दें। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो इक्विपमेंट नहीं है, वो हमें कोई डोनेट कर दे। उनके नाम के साथ यहाँ पर आया होंगी, उनके नाम के साथ ही वो फलाही काम हुआ करेगा।